सर। वेरी गुड। स्क्रीन शेयर है, प्लीज चेकआउट। स्क्रीन शेयर है, राइट? स्क्रीन शेयर है, यस सर। राइट। सी, हम लोग डार्ट की बात किए थे, राइट? इन द बैक सेशन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द डॉट। देखिए, डार्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम कितने फेज से क्रॉस करेगा डार्ट में? डार्ट प्रोग्राम कितने फेज से क्रॉस करेगा, बताएंगे आप? बताएंगे? कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा एक रूट लेवल से। वो होता है एफ सी। याद रखिएगा, क्या होता है? एफ सी। एफ सी क्या होता है सर? फ्लो चार्ट। और भी है मोबाइल की दुकान को। क्या कहलाता है? एफ सी मीन्स क्या होता है? दो चार सर। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? अगर मैं पूछूं फ्लो चार्ट क्या होता है, तो बताएंगे आप? किसी भी चीज को वर्बली सुन के क्वेश्चन। उसका एक मतलब स्टेप बाय स्टेप एक वो बना लेते हैं फ्लो। किस तरीके से फ्लो फ्लो करेगा। चार्ट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कोड। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। याद रखिएगा, सिंबल से डिनोट किया जाता है हर कंडीशन को। क्या कहलाता है वह? फ्लो चार्ट। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं सी, ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, तो बताएंगे आप? व्हाट इज दिस सिंबल? ये सिंबल किस चीज की है? ये सिंबल किस चीज की है? ये सिंबल किस चीज की है? और फिर ये सिंबल किस चीज की है? देख रहे हैं ना? तो अगर मैं ये सिंबल की अगर बात करता हूं, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में, बताएंगे? आवाज ही नहीं आप पूछते हो। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं इनिट, इनिशियलाइज। क्या कहते हैं? स्टार्ट या इनिट, इनिशियलाइज। ये आवाज नहीं आ रही है, नहीं बोल, बोल तो बाहर तो क्या होता है ये स्टार्ट? ये जो सिंबल देख रहे हैं सी, ये जो सिंबल है ये किसके लिए है? ये सिंबल है मैनिपुलेट करने के लिए। किसके लिए है? मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब प्रोसेस के लिए। याद रखिएगा, ये सिंबल किसके लिए है? मैनिपुलेट करने के लिए, प्रोसेस के लिए। अब आवाज आ रही है पवन सर? अब आवाज आ रही है आपको बिरबल सर? जी सर जी सर। हेलो? जी सर। और ये सिंबल जो है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, बताएंगे आप? इस सिंबल को कहते हैं से डायमंड शेप। क्या कहते हैं? डायमंड शेप। तो दिस सिंबल इज, मैं फोन बाद में बात करता हूँ, ये डायमंड शेप होता है। मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। डायमंड शेप, डायमंड शेप सिंबल कंडीशन के लिए यूज होता है। क्या कहते हैं? डायमंड शेप क्या होता है? कंडीशन के लिए यूज होता है।
याद रखिएगा। और बिरबल सर ये लास्ट में क्या है, ये जो लास्ट में क्या है, ये जो सिंबल है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉय। किस इसकी सिंबल है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टर्मिनेट। क्या होता है, टर्मिनेट करना। मतलब टास्क क्या होगा यहां पर, बंद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एफसी। को भी प्रोग्रामिंग का सबसे जो रूट स्टार्ट होता है डॉट, तो पहला जो होता है वो कहलाता है, इट इज कॉल्ड एफसी। एफसी स्टैंड्स फॉर फ्लो चार्ट। पॉइंट्स क्लियर, बीरबल सर ये क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। राइट। अब नाउ वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, एफसी से क्या बनता है बताएंगे मुझे? बीरबल सर एफसी से क्या बनता है? सर एफसी से प्रोग्राम। नहीं गुरुजी, डीएफडी, जी। डाटा फ्लो डायग्राम। क्या कहते हैं, डीएफडी। फ्लो चार्ट एफसी होता है, इससे बनता है डीएफडी। डीएफडी स्टैंड्स डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम में क्या है, सारे सिंबल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा। तो आपका पास में जो सिंबल था ये था स्टार्ट का, आपके पास में ये सिंबल था मैनिपुलेट का, देखिए आपके पास में सिंबल था डायमंड शेप कंडीशन का, देख रहे हैं ना, डायमंड शेप कंडीशन का। आपके पास में सिंबल था डिस्ट्रॉय का, यही था ना। यस सर। अब ये सारे सिंबल एक दूसरे से क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो देखिए ये डेटा यहां पर आया, देख रहे हैं ना। इसके बाद इस डेटा का फ्लो जो है, अब कहां जा रहा है, पहले इन हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। देख रहे हैं ना, कहा क्या हो गया, यहां पर इन होगा। इनके बाद सेम डेटा इस पोजीशन से क्या होगा, आउट हो रहा है। देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, वहां से आउट हो रहा है। और फिर इसी जगह से ये सिंबल क्या हो गया, यहां से मूव करेगा। जब आउट हुआ, आउट के बाद आगे बढ़ गया ये। देख रहे हैं हमारे पास में। तो आपको देखिए, ये किसका सिंबल था आपका सर, ये था स्टार्ट का। ये सिंबल क्या था, कैलकुलेशन का। क्या कहते हैं, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है कैलकुलेशन करने का। क्या कहते हैं, मैनिपुलेट का। अब ये सिंबल किसका है, डायमंड शिप है। डायमंड शिप क्या है, यूज करते हैं किसके लिए, कंडीशन के लिए। डायमंड शेप हम बता चुके हैं किसके लिए होता है, कंडीशन के लिए। बिरबल सर डायमंड शेप में क्या होगा, दो एक्शन होगा, ट्रू या फॉल्स। डायमंड शेप में दो एक्शन होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन जो है क्या होगा, अगर ये कंडीशन जो है, यहां से देखेंगे, अगर ये कंडीशन यहां से क्या हो गया, देखिए कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, पहले फॉल्स की बात करते हैं। F मतलब हम मान लेते हैं फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन जो ही फॉल्स होगा तो फिर ये इनिट में चला जाएगा। देख रहे हैं ना, क्या हो गया, यहां से रिटर्न हो गया। कंडीशन जब आपका फॉल्स होता है तो व्हाट हैपेंस, इट जस्ट रिटर्न्स। ये क्या होता है आपका, रिटर्न हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर। यस इफ द कंडीशन इज ट्रू, नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट कब करेगा, जब कंडीशन आपका ट्रू होगा, राइट। एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, डिस्ट्रॉय। क्या होगा, सर। प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहां पर देखिए हर सिंबल एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है ना, कनेक्टेड है ना। इसके बाद कौन स्टेप होगा, उसके बाद कौन स्टेप होगा। तो इच एन एवरी सिंबल, दीज सिंबल आर इंटीग्रेटेड। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स।
ये हो गया पॉइंट नंबर 5, और लास्ट में क्या होगा, पॉइंट नंबर 6। देख रहे हैं ना। तो हर यहां पर डीएफडी और एफसी में क्या डिफरेंट है। एफसी टू रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट इट्स एन एवरेज सिंबल, दोज आर नॉट कनेक्टेड। But in we are talking about the DFD is the what? Data flow diagrams. In DFD, it's an average symbol are connected by based on action. तो ये है हमारे पास में DFD एंड FC. This point is clear? This point is clear? बिरबल सर, हेलो, है सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं DFD से क्या बनेगा। टेल मी अबाउट DFD। DFD से क्या बनेगा। सर प्रोग्रामर समझ नहीं के उसको गुरुदेव, प्रोग्राम कर। कहां पर हो आप। डीएफडी से प्रोग्राम क्यों बनता है, कौन कहा आपको। याद रखिएगा, डीएफडी से बनता है, कहते हैं एल्गोरिथम्स। हाँ तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, तो पिटाई खाएगी। वो पिन है क्या वो बनता है, गूगल पिन से डीएफडी से बनता है सर एल्गोरिथम्स। पहले समझिए बेस। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज एल्गोरिथम्स। देख रहे हैं ना। क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम में अगर हम लिखते हैं, वी आर राइटिंग हियर symbolic representation of flow chart, symbolic representation of flow chart which solve problem step by step। देख रहे हैं ना। अगर आपको अगर 10 एरर है तो 10 एरर एक बार में हैंडल नहीं होगा। आप पहले एक दो हैंडल करो, फिर तीन चार करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जो भी मॉड्यूल्स में बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या करेंगे, वी कैन रिजॉल्व बाय सीक्वेंस, बाय स्टेप वाइज। तो कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, मतलब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से ही इंटीग्रेटेड है। यही हुआ ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि एल्गोरिथम इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू योर फ्लो चार्ट। तो डीएफडी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया। और इसका काम क्या है, टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जो भी बग्स होगा उसको क्या करेगा, एक सिस्टमेटिक बाय स्टेप सॉल्व करेगा। अब सर एल्गोरिथम से क्या बनता है, बताएंगे। हेलो। ये सर अब एल्गोरिथम से क्या बनेगा, एल्गोरिथम से सर क्या। प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रोग्राम बनेगा। नहीं, अभी प्रोग्राम नहीं बनेगा, अभी प्रोग्राम नहीं बनेगा गुरुजी। सुनिए, एल्गोरिथम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इट हैज टू सेक्शन। एल्गोरिथम की अगर बात करते हैं तो इसको दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। देख रहे हैं ना। पहला जो सेक्शन करते हैं वह कहते हैं पीएसटी और पीएलटी। पहला है पीएलटी, और पहला जो हम सेक्शन देख रहे हैं इट इज कॉल्ड पीएलटी, याद रखिएगा। और दूसरी जो हम सेक्शन की बात करते हैं सी, वह होता है हमारे पास में पीएसटी। क्या लिखा, पीएलटी एंड द पीएसटी। बहुत थोड़ा कम पढ़ें, क्लियर पढ़ें। पीएलटी is another part and the PST is another part. What is a PLT? Programming Logic Techniques. PLT का फुल फॉर्म क्या होता है, सी हियर। PLT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक। प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक, देख रहे हैं ना। प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक्स, बता सकते हैं आप लोग। प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक का मतलब क्या होता है, बताएंगे। नमस्ते सर।
नमस्ते नमस्ते, प्रणाम सर। बस बहुत बढ़िया सर। जी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। और कॉलेज में ही थे। कॉल हाँ, गुड़गांव में। जी 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 जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद सर। नहीं 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 सर, है ना, आपसे है ना, मैं बताऊं सर, सही बता रहा हूँ, आप लोग भगवान को सही बता रहा हूँ। सही बता रहा हूँ। हम्म, नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सर क्या करेंगे, वो तो जरूरी है सर, काम तो करना पड़ेगा। जी जी जी। कॉलेज में है सर अभी आप? अच्छा 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 अच्छा। मैं शाम में करूँ आपसे बात आराम से? ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 सर, प्रणाम सर। तो क्या क्या यहाँ पर शेयर, प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक का मतलब क्या होता है कि डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे, प्रोग्राम कोड कैसे करता है। बहुत ध्यान से सुनिएंगे। एक प्रोग्रामर है, हम दो प्रोग्रामर के एग्जांपल दे रहे हैं। एक प्रोग्रामर का नाम है ए, अनदर प्रोग्रामर इज बी। दो प्रोग्रामर देख लो, हैपन इन द टू प्रोग्रामर। देखो ये प्रोग्रामर ए है, ये अपनी कोडिंग कर रहा है ऐसे, देख रहे हो ना, ये प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा है। दूसरा प्रोग्रामर कोडिंग ऐसे कर रहा है, देखिए, दूसरा प्रोग्रामर प्रोग्रामर कोडिंग ऐसे कर रहा है। अब बताएंगे यहां पर बीरबल सर, किसका कोडिंग अच्छा लग रहा है आपको? ए ये का है तो ए का कोडिंग, और ये है नीचे वाला बी का कोडिंग। किसका कोडिंग अच्छा है? ए वाले का ये वाले का। देखो आ क्यों? जाना, 10-20 मिनट तो लगेगा जब से सेम लाइन है उसका। एक लाइन में किया गया है, हाँ तो आप एक लाइन में किया गया है, तो यही कहता है प्रोग्रामर का लॉजिक कितना स्किल, कितना एक्सपर्ट कितना है। तो पहले आप कोडिंग करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का कोडिंग करते हैं। और जब आप प्रोग्रामर का कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामर कोडिंग करता है, तो वो आता है पीएलटी के अंदर में। क्या आता है? पीएलटी। प्रोग्रामर का जैसा लॉजिक होगा, जैसा टेक्निकल स्किल होगा, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करेगा। एक लाइन में करे, 10 लाइन में करे, 20 लाइन में करे। तो दिस पोर्शन इज द पीएलटी। पीएलटी इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन, डिक्लेयर द स्टेप ऑफ द सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम्स। कि प्रोग्रामर प्रोग्राम कोडिंग किस बिहाफ पे करता है, वह किसके अंदर में आता है? पीएलटी के अंदर में। क्योंकि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग कोडिंग किया, वो कंपनी छोड़ दिया, तो दूसरे कंपनी में चला जाएगा, क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं ना। दूसरा प्रोग्रामर जब वो प्रोग्राम कोड देखे, उसकी प्रोग्राम का एल्गोरिथम उसको समझ में आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर का स्किल्स पे। पहले वाला प्रोग्रामर का स्किल कैसा था। तो ये पोर्शन कहलाता है पीएलटी। तो पीएलटी किसके लिए होता है? टू डिजाइन द प्रोग्राम कोड बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। तो लिख लेंगे पीएलटी, टू डिजाइन द प्रोग्राम कोड, to design the program code based on algorithm, to design the program code based on algorithm of, based on algorithm of FC। रूट तो एफसी ही है। तो प्रोग्रामिंग को डिजाइनिंग करना, प्रोग्रामिंग को डिजाइनिंग करना क्या कहलाता है? ये आपका पीएलटी। और जब प्रोग्रामिंग का डिजाइनिंग हो गया, तो अब कहां जा रहे हैं? अब कहां जा रहे हैं? पीएसटी में। पीएचडी होता है, इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। देख रहे हैं ना, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मतलब जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो एरर्स आता है। जब प्रोग्राम को आप डिबग करते हैं, तो डिफेक्ट आता है। तो उस चीज को क्या कहते हैं? पीएचडी कहते हैं। अगर एक बार में 10 एरर है, तो 10 एरर एक बार में आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। गो ऑन द दो दो एक करके स्टेप बाय स्टेप वी कैन हैंडल, वी कैन डिबग द एरर्स। तो पीएलटी एंड पीएचटी बोथ आर द पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स।
इफ यू हैव नॉट डिजाइन द प्रोग्राम कोड्स, तो क्या उसको कंपाइल कर पाओगे आप? पीएचटी नहीं होगा। तो पहला पीएलटी है, अनदर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएचटी, राइट? अब ये दोनों को मिलाओगे, नाउ कंबाइन ऑफ बोथ थिंग्स, दोनों का अगर हम मर्ज करते हैं तो क्या बनेगा? प्रोग्राम्स। अब क्या बनेगा यहां पर? सी प्रोग्राम। पॉइंट क्लियर? क्या बना है यहां पर? इट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे बनाया है? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? क्लियर है? तो इट इज आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? ड्रॉ कर लें इसको, प्लीज ड्रॉ दिस आर्किटेक्चर। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है, रूट है। एक चीज तो शुरू हो जाएगा, लवे की नहीं भाई। हेलो सर, सर इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ध्रुव सर, ध्रुव सर आवाज आ रही है आपको? ध्रुव सर, बिरबल सर, यस सर। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। वेरी गुड। इसको व्हाट्सएप पे भी आपको मैं दे देता हूं, वेट। चला गया आपके पास में? चला गया आपके पास में? पहुंच गया होगा? आ गया सर। वेरी गुड। अब आइए, जो प्रोग्राम है, अब हम कहां पर आ रहे हैं? प्रोग्राम पे। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम्स। अब हम आगे इस पोजीशन पे कहां गए? प्रोग्राम पे आ गए। देख रहे हैं ना? अब प्रोग्राम जो है, अब कितने स्टेप से क्रॉस करेगा? प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो है डाट का, 2 स्टेप से क्रॉस करेगा। पहला जो स्टेप हम बात करते हैं, सी वन इज अ कंपाइलर। क्या करते हैं? कंपाइलर। जब कंपाइलर की बात होती है तो ये स्टेज कहलाता है एस्टैटिक फेज। क्या कहते हैं? एस्टैटिक फेज। याद रखिएगा, एस्टैटिक फेज में प्रोग्राम क्या होता है? कंपाइल होता है। क्या होता है? कंपाइल होता है। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इन एस्टैटिक फेज, एंड वी नो एस्टैटिक फेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम? इट इज कॉल्ड अल्फा फेज। क्या कहलाता है? अल्फा फेज। या इट हैज अनदर नेम इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। को भी नाम से इसको हम रिकॉल कर सकते हैं। वी कैन रिकॉल बाय स्टैटिक फेज, अल्फा फेज, या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इट इज व्हाट? इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है ये? प्रोग्राम का पहला स्टेप है। और स्टैटिक फेज में क्या होता है? वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम को क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। बट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू मीन अबाउट कंपाइल? कंपाइल का मतलब क्या होता है? बताएंगे प्रिंसिपल सर? व्हाट इज अ कंपाइलर? कंपाइलर का रोल क्या होता है? यहां पर कह दिए, नॉर्मली कंपाइलर का मतलब होता है टू फाइंड आउट एरर्स। क्या काम करता है? टू फाइंड आउट एरर्स, एरर्स निकालता है। जैसे कि कंपाइलर क्या करता है, सी एग्जांपल, मेरे पास में ये 4 लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा प्रोग्राम कोड है ना। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे के पूरे 4 लाइन को एक साथ स्कैन करेगा, 1 बाय 1 नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं करेगा। वो करता है इंटरप्रेटर। हाँ जी सर, जी सर। वो करता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे का पूरा 4 कोड जो है, ये पूरे कोड को क्या करेगा? स्कैन करेगा एक साथ। तो कहेंगे इंटायर इंटायर होल कोड आर स्कैन at same time by using of compiler। कंपाइलर के थ्रू क्या होता है? पूरे के पूरे होल कोड एक साथ क्या होता है? स्कैन होता है।
राइट। और क्या निकालता है कंपाइलर? एरर्स। क्या निकालता है कंपाइलर? एरर्स। पॉइंट इज क्लियर? कंपाइलर क्या निकालता है वहां पर? एरर्स। पूरे कोड क्या होता है, एक साथ क्या होता है, स्कैन होता है। अब दूसरा जो फेज है, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? डायनामिक फेज। क्या कहलाता है? डायनामिक फेज। डायनामिक फेज क्या है सर? या इसको हम लोग बात करें जो बीटा फेज के हैं, क्या कहें? बीटा फेज के हैं, या इसको हम लोग कहते हैं सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स क्या लिखते हैं? टेस्टिंग, कोई भी नाम से बोलो। क्लियर? तो वन इज द स्टैटिक, अनदर इज हैव डायनामिक फेज। देख रहे हैं ना? ये डायनामिक फेज हो गया। डायनामिक फेज कब होता है? कंपाइलर फेज। स्टैटिक फेज तो कंपाइल टाइम होता है। नॉन डायनामिक फेज होता है रन टाइम। क्या कहते हैं? रन टाइम। रन टाइम इज तो व्हाट? जब प्रोग्राम EXE जनरेट करता है, मतलब एग्जीक्यूट हो। क्या होता है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, EXE जनरेट होता है, तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड रन। अब क्वेश्चन उठ रहा है, बिरबल सर सुनेंगे, कि कंपाइल जब प्रोग्राम करते हैं उसके बाद तो डायनामिक फेज होगा, पहले तो डायनामिक नहीं होगा। अब कंपाइल एरर चेक कैसे करें? तो जब किसी भी प्रोग्राम कोड को, इफ यू हैव कंपाइल, अगर आप कंपाइल करते हैं तो 4 स्टेप से क्रॉस करता है। जब आप प्रोग्राम कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो इसके कितने स्टेप्स होते हैं? स्टेप जो होते हैं इसके कंपाइल टाइम, टोटल स्टेप होते हैं 4। याद रहेगा? पहला स्टेप जो होता है, समझें, वो कहलाता है लैक्सिकल एरर्स। क्या बताए थे? लैक्सिकल एरर्स, जिसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन एरर्स। याद रहेगा? इट इज कॉल्ड लैक्सिकल एरर और डिक्लेरेशन एरर्स। नाउ वी आर आस्किंग द क्वेरी, व्हाट इज लैक्सिकल एरर्स? तो नाउ वी कैन सी, अगर हम बात करते हैं लैक्सिकल एरर का, तो सर मान लो बिरबल सर, ये वॉइड मेन है, मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को रन करेगा। नाउ वी कैन सी हियर, वी आर राइटिंग हियर ए, हमने यहां पर क्या लिखा देखेंगे? इंट। और मैंने क्या नहीं लिखा सर यहां इसके आगे में? वेरिएबल नहीं लिखा। और यहां पर मैंने क्या लिखा? सी। देखेंगे, वी आर राइटिंग द वेरिएबल ए, क्या नहीं लिखा? डेटा टाइप नहीं लिखा। आप देखेंगे सी हियर, मैंने यहां पर क्या मिस्टेक किया है? मैंने यहां पर वेरिएबल नहीं डाला है, इंट के बाद वेरिएबल नहीं है, और यहां पर क्या है? डेटा टाइप नहीं है। अगर प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप में मिस्टेक करता है, एट द प्रोग्रामर वेरिएबल या डेटा टाइप को डिक्लेरेशन में मिस्टेक करता है, तो कहलाता है क्या? लैक्सिकल या डिक्लेरेशन एरर्स। इसका होना चाहिए, अगर आप बात करें तो इसको होना चाहिए ऐसे, इंट ए। पॉइंट क्लियर? इट इज करेक्ट, होना चाहिए ये। तो ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड लैक्सिकल एरर। तो कोई पूछेगा व्हाट इज अ लैक्सिकल एरर, तो कहेंगे इलीगल डिक्लेयर डेटा टाइप एंड वेरिएबल। क्या लिखेंगे? इलीगल डिक्लेयर, इलीगल डिक्लेयर्ड डेटा टाइप एंड वेरिएबल। इस कॉल क्या कहलाता है? इस कॉल लैक्सिकल एरर। क्या कहलाता है? लैक्सिकल एरर। अगर डेटा टाइप वेरिएबल अगर प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हो, इलीगल डिक्लेयर हो, तो क्या कहलाता है? वो लैक्सिकल एरर। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। बिरबल सर, यस सर, क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग बिरबल सर लॉजिकल एरर। दूसरा एरर है, अभी कंपाइलेशन फेज में चल रहे हैं, तो नाउ वी आर टॉकिंग लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? व्हाट इज अ लॉजिकल एरर बिरबल सर? यस सर। लॉजिकल एरर में हम एक दे रहे हैं, आपको निकालना है एरर। सुनिएगा, जी। मेरा नाम क्या है? बॉयडमैन। और मैंने क्या लिखा है यहां पर? सी। वी आर राइटिंग हियर इंट ए कॉमा बी। क्या लिखा है? इफ ए ग्रेटर बी, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200,
क्या लिखा? प्रिंट हाय। क्या लिखा? हाय। एस प्रिंट में क्या लिखा है यहां पर? थैंक्स। क्या लॉजिकल एरर क्या है बताएंगे इसमें सर आप? बीरबल सर, इसी देख रहा हूँ सर। इसमें लॉजिकल एरर क्या है? डिक्लेरेशन है, बाद में दिए है। आप इस क्वेश्चन में, मैं पूछ रहा हूं लॉजिकल एरर क्या है? मैंने दोबारा लिख देता हूं। इंट, प्लस कट गया है, पूरा कर देता हूं। इंट ए कॉमा बी, और मैंने लिखा है यहां पर से इफ ए ग्रेटर बी। अब दिख रहा है आपको? है ना? एक मिनट, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा कर देता हूं, ये पीछे से रिटर्न। दूसरा एरर है लॉजिकल एरर, यहां से लिख देता हूं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में हमने लिखे यहां पर वॉइड मेन। देखिए क्या लिख रहे हैं? इंट ए कॉमा बी। क्या लिखा? इफ ए ग्रेटर बी। क्या लिखा? ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 200। अब कहा प्रिंट हाय। अब क्या किया? एल्स प्रिंट में क्या लिखा? बाय। इसका और लॉजिकल एरर इसमें क्या है बताएंगे आप? सही लग रहा है प्रोग्राम को। सही लग रहा है लॉजिकल एरर? कहां पर सोए हुए हैं? तो बेसिक चीज है डाट की। लॉजिकल एरर क्या है? एल्गोरिथम बताओगे आप क्या? पहले कंडीशन पे डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यूज बाद में दी। राइट आंसर सर। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये सर स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहां हो से गया ना। लेके यहां तक गलत है। जी जी। लेकिन ये तो सर स्टेटमेंट हो गया ना। हाँ, तो ये एल्गोरिथम यही हुआ ना, लॉजिक। पहले क्या होना चाहिए यहां पर कि ए इक्वल टू ये 100 जी सर, सही बात है, और ये बी तो पहले इक्वल होना टू चाहिए। 200, उसके बाद इफ होगा ना सर। जी सर। उसके बाद होगा कि ए ग्रेटर बी। ये चीज गलत था। तो सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर क्या रिप्रेजेंट करता है? रॉन्ग एल्गोरिथम्स। क्या कहते हैं? टू यूज ऑफ रॉन्ग एल्गोरिथम इन प्रोग्राम्स। तो नाउ वी आर राइटिंग हियर टू यूज ऑफ रॉन्ग एल्गोरिथम इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? रॉन्ग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं भैया उसको? लॉजिकल एरर्स। पॉइंट इज क्लियर? तीसरा क्या होता है सर? तीसरा एरर सिंटैक्स एरर। बहुत ध्यान से समझेंगे। सिंटैक्स एरर बहुत ही बेसिक चीज पॉइंट है ये प्रोग्रामर डाक के लिए। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब आप क्या किया, कॉमा छोड़ दिया, सेमीकोलन छोड़ दिया, डबल कोट छोड़ दिया, सिंगल कोट छोड़ दिया आपने, है ना? तो इस टाइप की अगर आप मिस्टेक करते हैं तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस? सिंटैक्स एरर। क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। और चौथा एरर क्या होता है? सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर में क्या लिखते हैं? सी, मैंने लिखा है यहां पर वॉइड मेन। क्या लिखा है यहां पर? इंट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू नथिंग। क्या लिखा? बी इक्वल टू ए प्लस सी। और क्या किया? प्रिंट ऑफ बी। क्या ये सही है सर? बिरबल सर, सी की वैल्यू नहीं है सर। सी की वैल्यू है ही नहीं साइन। और सी को क्या कर रहे हैं आप? ऐड कर रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो सी आसानी नहीं है, यहां पर ऑपरेटर ऑपरेंड में क्या है? गलत ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसा एरर क्या कहलाता है? व्हाट इज द सिमेंटिक एरर्स। ये चौथा फेज है। क्या कहलाता है ये? सिमेंटिक एरर्स। याद रखेंगे। तो सिमेंटिक एरर क्या होता है? कोई अगर पूछता है तो क्या कहेंगे?
to use wrong operator and operand in program. प्रोग्राम में क्या होगा? रॉन्ग ऑपरेटर और ऑपरेंड जब होगा तो क्या कहलाता है ये? सिमेंटिक. तो वी कैन सी हियर टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर्स, है ना. कंपाइलेशन टाइम कितने टाइप के एरर हो गए? 4 टाइप के. पहला क्या नाम है आपका? लेक्सिकल एरर. लेक्सिकल एरर क्या होता है? जब आपके प्रोग्राम में डेटा टाइप वेरिएबल क्या हो? प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हो. दिख रहे हो ना? ऐसा एरर क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड लेक्सिकल एरर. क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड लेक्सिकल एरर. दूसरा क्या होता है? लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर का मतलब क्या हो गया कि प्रोग्राम में क्या है? रॉन्ग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो. यहां पर क्या है? ये एल्गोरिथम क्या सही नहीं है ना, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है? देखो, इफ को वाले स्टेटमेंट यहां पर डाल रहे हैं और बाद में क्या करते हैं? असाइन करते हैं. तो क्या ये कंपेयर करेगा? नहीं करेगा. पहले ये असाइन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसको कंपेयर करना चाहिए. तो सच टाइप ऑफ एरर क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर. तीसरा क्या होता है? इट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर का मतलब होता है डबल कोट कॉमा सेमीकोलन. इस टाइप का मिस्टेक होता है तो सिंटैक्स. सिमेंटिक में क्या होता है? ऑपरेटर ऑपरेंड. तो यहां तक कोई डाउट? डिबल सर, ये बेसिक टू बेसिक की बात किए हैं. बेसिक टू बेसिक की बात किए हैं. यहां तक कोई डाउट? ओ सर. अब इसको मैं अभी स्टैटिक फेज की बात की है. वी हैव डिस्कस हियर स्टैटिक फेज. तो पहले मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ. वेट प्लीज. कंपाइलर में तो जो पहुंच गया होगा? यस सर. लैंग्वेज आती है ना, सब आती है. अब हमने स्टैटिक फेज में प्रोग्राम कहाँ है? चौथा फेज में. अब ये आपका जो चौथा फेज का नाम क्या था विरल सर? सिमेंटिक. चौथा फेज का नाम क्या था? इट इज कॉल्ड सिमेंटिक. अब देखिए प्रोग्राम कहां पहुंच गया है? सिमेंटिक फेज में. देख रहे हैं ना? अब क्या होगा? यहां पर है डायनामिक फेज. क्या कहते हैं? डायनामिक फेज. डायनामिक फेज कब होता है? कहते हैं रन टाइम. रन टाइम ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम जब रन होता है तो क्या कहलाता है वो? डायनामिक फेज. तो देखेंगे यहां पर वी कैन सी सिमेंटिक फेज. यहां पर बैठा हुआ है डॉट. क्या बैठा हुआ है? DART के लाइब्रेरी फाइल है. तो जब सिमेंटिक फेज में होता है तो एरर फ्री हो गया. सिमेंटिक फेज माने का मतलब एरर फ्री हो गया. तो यहां से डार्ट के लाइब्रेरी फाइल से, डार्ट के लाइब्रेरी फाइल से, है ना, क्या कॉल होता है? DLL. क्या कॉल होता है? DLL. DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी. याद रखेंगे, डार्ट के लाइब्रेरी फाइल से क्या कॉल होगा? DLL. DLL कब कब होगा? जब एरर फ्री होगा, चारों एरर रिजॉल्व हो गया. तो वहां से DLL क्या होता है? इंपोर्ट होता है और आपके कोड के साथ क्या होता है? टाई अप हो जाता है. आपके जो यहाँ पर कोड है, सोर्स कोड है, यहाँ पर देखते हैं ना, ये सोर्स कोड है. तो सोर्स कोड के साथ क्या होगा? ये आपको DLL क्या होगा? इससे जुड़ जाएगा. देख रहे हैं ना? DLL क्या होगा? यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा. देख रहे हैं ना? जुड़ जाएगा. जब इससे DLL जुड़ेगा, जुड़ते ही DLL अटैच हो गया और इसके बाद DLL क्या करेगा? इस पूरे कोड को यहां से उठाएगा और कहां ले जाएगा? वो डायनामिक फेज में. देख रहे हैं ना? जब तक DLL नहीं होगा, डार्ट से DLL नहीं टाइप करेगा तो वो क्या होगा? डायनामिक फेज में नहीं चलेगा. और डायनामिक फेज में जब होता है तो कहते हैं रन टाइम. अब रन टाइम भी क्या होता है? प्रोग्राम में एरर्स होते हैं. रन टाइम भी क्या होते हैं? एरर्स होते हैं. पहला हम एरर क्या होता है? इलीगल इनपुट आउटपुट. क्या कहते हैं? इलीगल इनपुट एंड आउटपुट. आउटपुट. बिरबल सर एग्जांपल में देखिए, मैंने कहा इंट a इक्वल टू क्या लिखा है यहां पर?
इंट ए इक्वल टू लिखा अमित, क्या ये सही है? डेटा टाइप क्या है इसका? इंट है ना? इंट है ना? ए तो वेरिएबल है और हम डाल रहे हैं स्ट्रिंग। अमित क्या स्ट्रिंग है? तो क्या इंट कैरेक्टर लेगा? नहीं लेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इलीगल इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये भी क्या है? इलीगल इनपुट आउटपुट क्या है? एरर, ये रन टाइम होता है। दूसरी बात करते हैं सी, सिस्टम को हैंग होना। सिस्टम हैंग होना, सिस्टम चल रहा है, क्लोज हो गया। तीसरी चीज पॉइंट क्या करते हैं? अनसफिशियंट मेमोरी फॉर प्रोग्राम्स। क्या करते हैं? अनसफिशियंट मेमोरी फॉर प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम के साइज से, अगर मेमोरी के साइज क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या हो गया? वो प्रोसेस करेगा ही नहीं। तो दीज आर अंडर कम इन योर डायनामिक फेज। तो स्टैटिक फेज से डायनामिक फेज में हम कैसे कन्वर्ट किए? पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सी, क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने फॉर लूप की बात किए थे ना उसमें, पीछे क्लास में, याद होगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाएंगे बीरबल सर आप भी। डार्ट यहां पर खोल लेंगे, ये डार्ट है ऑनलाइन एडिटर, ठीक है ना। और लिखिए क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम। अभी राइट ए प्रोग्राम। पहले while लूप का एक क्वेश्चन बना देता हूं, देखिए छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा यहां पर सी, void main। वी आर राइटिंग हियर मेन फंक्शन वेरिएबल सर। क्या लिखा? इंट ए इक्वल टू 1। लूप कितना से इनिशियलाइज हो गया? 1 से। मैंने कहा while, और कंडीशन डाल दिया ए लेस इक्वल टू 20। इसका मतलब लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 20 तक। और गुरुदेव मैंने क्या कहा यहां पर? अब कहा प्रिंट, मैंने कर दिया ए, और क्या कहा यहां पर? ए प्लस प्लस। अब ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर कहां तक चलेगा? 20 तक ना। मैंने इसको रन करवा दिया, कहता है ए इक्वल टू ए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैंने इसको रन करवा दिया। देखिए क्या आ रहा है आउटपुट में, ये 1 से 20 दिया या नहीं दिया? ए क्या है? इंट 1 से इनिशियलाइज हो गया। ये क्या है? 1 से इनिशियलाइज हो गया। ए लेस इक्वल टू 20। लूप कहां तक चलेगा? ये 20 तक चलेगा। और क्या लिखे यहाँ पर? ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस में 1 इंक्रीमेंट, मतलब 1 से 20 तक print 1 तक 20 तक चलेगा। हाँ। वाइल लूप से बात कर रहे हैं। ए से इनिशियलाइज बाय 1, कंडीशन इज 20 प्लस प्लस। तो लूप 1 से लेकर 20 तक चलेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए तो बीरबल सर, इसी पे दे रहा हूं मैं, कोड भी भेज देता हूं वाइल लूप का। राइट ए प्रोग्राम, आप लोग भी लिखो। फाइंड कैलकुलेट सम एंड एवरेज 1 to 20। while loop, हाँ, to calculate sum and average, to calculate sum and average to calculate sum and average one to 20 number by using while loop. To calculate sum and average of 1 to 20 number by using while loop। बनाइए तो सर, 1 से 20 का सम और एवरेज निकालना है while loop से। दो, Sum divided by 20। बन रहा है। क्या करेंगे इसमें? आप लोग बनाइए, मैं बना देता हूं। कहा यहां पर इंट सम इज इक्वल टू 0
और एवीजीटी इज इक्वल टू 0। 0 मतलब होता है नल। सम और एवरेज को क्या किया यहाँ पर, जीरो कर दिया। अब मैंने जब लूप चलाया है, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, पहले सम निकालो। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस ए। तो क्या निकल जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिर्फ जीरो क्यों लिया? जीरो मतलब नल, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं हो। तो अगर जीरो नहीं भी लेके सिर्फ सिर्फ इंट एवरेज देंगे तभी चलेगा। तभी चलेगा। अब मैंने कहा यहाँ पर सी, लूप से बाहर गए, मैंने क्या लिखा है यहाँ, प्रिंट सम। किसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, सम को हम। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एबीसीटी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 20। और क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पर, एबीसीटी। सी, आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम्स। यहाँ पर एरर आ रहा है एबीसीटी पे, देख रहे हैं ना, क्या दे रहा है एबीसीटी पे, जीरो दे रहा है। तो मैंने यहां पर डबल कर दिया, क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया। डेटा टाइप मैंने इसको चेंज कर दिया। राइट, आ गया कि नहीं आ गया, यस सर, क्लियर है सर। यस सर। तो राइट डाउन दी सोर्स कोड। अगर मैं इसी प्रोग्राम को डू व्हाइल से करना है तो कैसे करेंगे, करके दिखाइए तो। सर इसी प्रोग्राम को डू व्हाइल से करना है, फॉल्ट बताए थे, व्हाइल है, सेम प्रोग्राम है, एंड आई वांट टू डू बाय डू व्हाइल लूप। अगर मैं सेम प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप से करना चाहता हूं तो हाउ कैन आई कैन डू, इसको कैसे करेंगे, करके बताइए। MI, MCOM, MCA, MPhil कोर्स यूजीसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से पूरा करने का मौका। निकालिए सर, डू व्हाइल से करना है, दे रहा हूं टाइम। आप लोग भी बनाओ, बीरबल से बनाइए आप भी। जो व्हाइल है उसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बीरबल सर, डू व्हाइल लूप से करना है तो डू वाले स्टेट जो है इसको कट कर लीजिए, यस सर। हटा दिए वहां से, वहां पर लगा देंगे डू, और जहां पर यहां पर है यहां पर डाल देंगे वाइल, वाइल में सेमीकोलन लगा दीजिए, देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको चला रहा हूं, रन कीजिए, तो सेम रिजल्ट आएगा, इट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो व्हाट इज दिस वन, इट इज कॉल्ड डू व्हाइल। क्या कर दिया यहां पर, ये जनरेट कर दिया डू व्हाइल लूप। तो आज की क्लासेस हम लोग बात किए हैं, पर रिकॉल कर देता हूं क्लासेस को दोबारा से। हम लोग आज जो बात किए, पहला चीज हम लोग क्या बात किए, सी, फर्स्ट हम लोग पॉइंट बात किए यहाँ पर जो था एफसी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, रिकॉल। फ्लो चार्ट इज द व्हाट, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने क्या किया यहाँ पर, फ्लो चार्ट का मतलब होता है सिंबल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप्स। उससे क्या बना आपका डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम्स। डाटा फ्लो में क्या था, हर स्टेप एक दूसरे से क्या था, एक्शन बेस, डायरेक्शन बेस क्या था, इंटीग्रेटेड था, लिंक था। अब फ्लो चार्ट और एफसी से डीएफडी बना, डीएफडी से क्या बनेगा, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है, a pictorial diagram of flowchart which solve problem step by steps, clear, and it is further divided into two subblocks. One is the PLT, another is the PST. PLT, programming logic techniques,
डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को। पीएसटी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, डीबग करते हैं। अब पीएलटी और पीएसटी से क्या बना, प्रोग्राम, राइट। प्रोग्राम दो फेज से क्रॉस किया, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक फेज कब होता है, कंपाइल टाइम, डायनामिक रन टाइम। क्लियर। अब कंपाइल टाइम 4 एरर्स होते हैं, लेक्सिकल, लॉजिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक। तो क्लियर हो गया। डायनामिक में क्या होता है, प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, राइट। तो डायनामिक भी एरर होता है, इलीगल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सिस्टम का हैंग होना, सिस्टम का बफरिंग होना, मेमोरी साइज एक्सटेंड नहीं करना। these are the what it these are come under the dynamic error, right। फिर उसके बाद बात किया क्या यहाँ पर, while and do while कैसे यूज किया, यहां तक कोई डाउट? हेलो, हो सर। क्वेश्चन लिखिए, असाइनमेंट। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम to check out leap year by use of while loop। change है क्वेश्चन, to check out leap year, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। to check out leap year by using while loop। Question number 2, to check out to check out odd and even number by use for loop। नहीं किया for loop। to check out even and odd number by use of for loop, normal flow। to check out even and odd number by using for loop, for loop। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम find out q by use of for loop। find out q, cube, find out q by using for loop। जैसे 3 हो गया ना, 3 into 3 into 3 what year, 27। तो किससे बनाना है इसको, for loop से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम, write a program to check out vowel and consonant। फर्क है, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं प्रिंसिपल सर। यस सर। तो छोड़ दीजिए उसको, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। राइट ए प्रोग्राम क्रिएट कैलकुलेटर बाय यूजिंग स्विच, करा चुके हैं। टू क्रिएट कैलकुलेटर बाय यूजिंग स्विच केस in dot, by using switch case in dot। Our last question of today, to find out factorial number by using while loop। while loop, not for। सारी गेट वाई डू वाई फॉर मैंने मंडे को करे कल करा था। चलो लिख, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। आप ये नहीं किया तो लिख लीजिएगा, टू फाइंड आउट फैक्टोरियल नंबर बाय यूज ऑफ while loop। while loop से क्या निकालना है, फैक्टोरियल नंबर। तो यहां तक क्लियर हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ बीरबल सर? कितना क्वेश्चन हुआ? 5। ये 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। कल फिर क्लास है at 2 PM। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।